स्मारक में आता है। जब हम रेलवे स्टेशन में जाते हैं वहाँ ये लिखा होता है कि जहर खुरानी से सावधान। पहले हम लोग जाते थे तो बहुत आराम से एक दूसरे को खाना शेयर करते थे, है ना। ट्रेन में जाएंगे तो हम 2 लोगों का खाना एक्स्ट्रा ही लेके जाते थे कि बगल वाले को खिलाना पड़े तो खिलाएं, और आपस में शेयरिंग करते थे। समाज में व्यवस्था थी ऐसी। अभी वो लाभोन्माद के कारण ये सब पहले हमारी मान्यता में भर दिया गया। अब हम लोग बाहर होटल से खाने में हमको कोई डर नहीं, लेकिन पड़ोसी का खाना खाने में डर, और पड़ोसी को भी डर है कि कहीं अगर इसको कुछ हो गया तो मेरे ऊपर इल्जाम ना आ जाए, तो वो व्यवस्था ही खत्म। ऐसा हो गया, ठीक है। तो समाज में अभी अभयता, अभी हम अपने बच्चे 6 बजे कोचिंग भेज रहे हैं, अगर वो 9 बजे से थोड़ा सा देर करता है तो हमारा डर बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? क्यों? क्योंकि समाज में अभी हमें अभयता नहीं प्राप्त। हम चाहते तो हैं, हम चाहते हैं कि नहीं चाहते कि समाज में सुरक्षा हो, अभयता। और प्रकृति में तो आपको पता ही है कि क्या हो रहा है, बात ही सब संतुलित हो रहा है, हवा पानी मिट्टी सब, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से इसके साथ ही यहाँ और इसके साथ आगे यहाँ पे पहुँचे। पहला फर्स्ट स्टेप यहाँ, फर्स्ट स्टेप से सेकेंड स्टेप यहाँ, फिर फर्स्ट और सेकेंड के साथ यहाँ, और फिर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के साथ हम प्रकृति में समझने के काम करते हैं। अगर फर्स्ट स्टेप गायब है तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। अगर सेकेंड गायब है तो फर्स्ट और सेकेंड गायब है तो ये दोनों नहीं हो सकते। इसके साथ ही यहाँ पे काम हो सकता है, और इन दोनों के साथ ही यहाँ काम हो सकता है, और इन तीनों के साथ यहाँ। स्टेप बाय समझना तो पूरे को है, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पूरे को समझ सकते हैं। लेकिन जब हम काम करने जाएंगे, जब भागीदारी देंगे, तो सबसे पहली भागीदारी कहाँ देनी है? पहले स्वयं में समझना है कि पहले बाहर जाके खुद पढ़ना है? स्वयं में समझना है, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, वरना सामने वाला कभी ऊपर कर देता है, कभी नीचे कर देता है, और हम भी कभी ऊपर हो जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं। तो जब तक स्वयं में व्यवस्था ठीक नहीं होती है तब तक परिवार में हम सब ऊपर नीचे करते रहते हैं, और परिवार वाले भी ऊपर नीचे करते हैं। तो यहाँ की स्थिति पहले ठीक होना आवश्यक है। जब यहाँ की स्थिति ठीक होती है तो हम यहाँ पर कुछ बात कर पाते हैं, कुछ आश्वस्ति बना पाते हैं, कुछ विश्वास, स्नेह, ममता, उन मूल्यों को निर्वाह कर पाते हैं। निर्वाह होता है तो फिर समाज में भागीदारी करने योग्य हमारा परिवार हो पाता है, या कई परिवार मिलकर तक समाज में भागीदारी देते हैं। इससे बहुत सारी आपने संस्थाएं बताई कि चली रही हैं, तो वो परिवारों के सहयोग से ही चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कोई एक व्यक्ति कर रहा है। तो कोई एक व्यक्ति जो कर रहा होता है वो उसके पीछे परिवार का सपोर्ट के बिना वो नहीं कर सकता। तो परिवार भले पूरा का पूरा परिवार नहीं आता है, परिवार से अगर एक व्यक्ति भी यहाँ बैठा है तो उसके पीछे पूरा बैक पे परिवार का सहारा है ही, चाहे वो कैसे भी हो। कोई ना कोई हमारे पीछे, हमारे परिवार में जो हम जिम्मेदारियाँ छोड़ के आए हैं तो कोई ना कोई पूरी कर ही रहा है कर्तव्य होता है। कोई ना कोई खाना दे ही रहा है किसी दूसरे को, कुछ ना कुछ जो हम कर रहे थे वहाँ पे रहे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है ना, वो हो ही रहा है। तो यहाँ पे जब भी हम काम करने जाते हैं, चाहे एक व्यक्ति क्यों ना उस भागीदारी में हो, ये सपोर्ट में रहता है। इसी तरीके से यहाँ पे तो ये पूरे परिवार मिलकर ही प्रकृति और अस्तित्व में भागीदारी देते हैं। ये समझ में आ रहा है? सीधा सीधा है वैसे। अब मानवीय व्यवस्था क्या है? ये तो हमने अभी बात करी थी कि अव्यवस्था है, तो आप सब लोग ने क्वेश्चन खड़ा किया कि भाई सब अव्यवस्था कैसे है, तो व्यवस्था क्या है? तो हमने ये बताया कि अब व्यवस्था के बारे में हम बात करें कि मानवीय व्यवस्था क्या है। तो शिक्षा संस्कार नंबर 1 पे, हर मानव में शिक्षा संस्कार को सुनिश्चित करना, ये व्यवस्था करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता? शिक्षा मतलब क्या होता है? समझना, और संस्कार मतलब शिक्षा में समझकर जीना। अपने इच्छा, विचार, आशा को उस सही समझ, सही भाव से चलाना, यही शिक्षा संस्कार है। इसके अलावा शिक्षा संस्कार में नहीं है कुछ। इसके अलावा स्किल की बात, इसकी भी शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन वो शिक्षा नहीं। शिक्षा का मतलब व्यवस्था को समझना, और संस्कार का मतलब व्यवस्था में जीना। इसके आगे भी बात, ठीक है। दूसरा क्या क्या है आयाम? स्वास्थ्य और सेहत।
है मैं स्वास्थ्य संयम शरीर के साथ। उसमें भी मैं जो संयम जो है वो मैं का है और स्वास्थ्य शरीर और उत्पादन काल है। इसको संरक्षण सुरक्षित जो भी काम करेंगे उत्पादन काल, उत्पादन करेंगे खाने के लिए आहार, ये सब कहाँ से हो रहा है? कपड़ा उत्पादन करना, आहार उत्पादन करना, ये यातायात का उत्पादन करना, ऐसा हो रहा है प्रकृति में, प्रकृति के साथ मिलकर हो रहा है, ये कार्य का भाग है ना। और ये है किस लिए? इसके लिए न्याय सुरक्षा के लिए, परिवार में सब लोग न्यायपूर्वक जी सके, सारे संसाधन सुख की जो बने हुए संसाधन है उनकी सुरक्षा हो सके। जैसे बीजों की सुरक्षा, अभी बीज सुरक्षित रह गए हमारे, अभी बीज सुरक्षित रह गए, अभी आर्टिफिशियल सब बीज बनाए जा रहे हैं और उनकी परंपरा जो हमारे देसी थे उनकी सब परंपरा खत्म कर दी है। अभी हमारे एक घर की तरह है या एक वो कबूतर खाना होगा जिसमें ना कोई रोशनदान ना खोल सकते ना कुछ एसी लगा दिया है, चाहे 20-25 लाख आदमी बैठे लेकिन बस सर्कुलेट होना है ना। तो अभी हम सुरक्षा की बात की तरह बहुत सारी इस पर बहुत मतलब विस्तार से बात कर सकते हैं। फिर जो बचा उसका विनिमय करना, जो विनिमय मतलब आदान प्रदान, जैसे शुरुआत में बात हुई थी कि भाई हमारे यहाँ व्यवस्था थी कि ये कोई शिक्षा संस्कार का काम करता है या स्वास्थ्य संयम पे काम करते हैं वैद्य लोग, तो वो पैसा नहीं लेते। क्या होता था, जिसके किसान जो होता था वो अपना इलाज भेज देता था, किसी को कोई भी बीमारी हुई वैद्य जी के यहाँ चले जाते। जब खेती होगी, चावल धान गेहूँ होगा तो जाके वैद्य जी के यहाँ पहुँचा दिया जाएगा। किसी के यहाँ किसी गाय ने बच्चा दिया तो बच्चा जाके वैद्य जी के यहाँ पहुँचा दिया या शिक्षक के यहाँ पहुँचा दिया। तो उसके पास भी ज़रूरत नहीं थी, वो सारी ज़रूरतें समाज पूरी कर देता था और समाज को शिक्षा संस्कार देने की जिम्मेदारी थी उनकी, स्वास्थ्य संयम की जिम्मेदारी ले रखी, तो विनिमय आपस में होता ही था। ऐसा था अपने यहाँ परंपरा में, पैसा नहीं चलता या पैसा बहुत कम चलता, ठीक है। और उससे जो बच जाता था वो विपदा के लिए हम लोग कोल्ड स्टोर बना के रखते थे, भंडार गृह जिसको बोलते है ना। बच गया तो अगर मान लो सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, कुछ हो गया तो अगली बार हम भूखों ना हो, ऐसी व्यवस्था थी। उसी तरीके से ये व्यवस्था है और इसको बनाए रखा जा सकता है पीढ़ी दर पीढ़ी। अभी हम उपभोक्तावादी उसमें चले है ना, पूरी मानव जाति जो है वो खरीदने वाला, अभी जो मूवी में देखा था सब उपभोक्तावाद में चली गई, तो ये सब उसके चक्कर में नष्ट हो गया। इसको दोबारा बनाना है, वो बनने की सारी व्यवस्था है, पहले बना हुआ है, तुमको बनाना आता है, सब लोग करते हैं, बहुत सारी संस्थाएं जैसे कर रही हैं, आपने बताया। तो ये व्यवस्था, ये 5 आयामों की व्यवस्था को मानवीय व्यवस्था कहा गया, ठीक है। कोई प्रश्न? हाँ, तो जो लोकल था उसको ग्लोबलाइज कर दी गई और जो ग्लोबलाइज थी, सही समझ सही भाव हर जगह एक जैसा पहुंच सकता है, उसको लोकलाइज कर दिया गया। दुनिया मेरा ठीक है, ठीक चल रहा। शिक्षा संस्कार में क्या है? शिक्षा का मतलब है सही समझना, स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व की व्यवस्था। शिक्षा का मतलब क्या है? सही समझना, स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व की व्यवस्था। और संस्कार का मतलब है सही जीना, स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक व्यवस्था होगा। सही जीने की निष्ठा और उस निष्ठा से पहले तैयारी और तैयारी से पहले अभ्यास, या ये तीनों एक साथ। निष्ठा हो गई तो तैयारी करेंगे कि कैसे सही किया जा सकता है, उसका अभ्यास। दूसरा सही हुनर, स्किल और फिर तकनीक को विकसित। ये शिक्षा संस्कार का काम है। इससे कम में शिक्षा संस्कार में क्या रट्टा मार के पढ़ा के
के नंबर दे देना तो शिक्षा संस्कार नहीं होगा। माओ का काम है शिक्षा संस्कार देना, तो इसलिए माओ को भी जिम्मेदार समझदार होना ही पड़ेगा, बहनों को समझदार जिम्मेदार होना ही पड़ेगा कि नहीं। इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत है। इससे कम में तो हम जिम्मेदारी पूर्वक जी नहीं पा रहे। कमिटमेंट में है जो आपने कहा, कमिटमेंट तो है, उस कमिटमेंट के साथ में जो ये तैयारी और अभ्यास चाहिए, वो तैयारी कैसे करें, क्या करें, ना अभ्यास की ओर जाना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए। अभी हम अभ्यास क्या करते हैं कि वो दूसरा हमको कुछ ना कह सके, ये अभ्यास करते हैं दूसरे को कुछ ना हो, वो अभ्यास नहीं है ना, वो तो सिर्फ एक प्रवाह को रोकना है। अभ्यास तो एक दिशा में क्या करना है काम, कैसे समझे कौन सी क्रिया चल रही, सारी क्रियाओं में है ना, कहाँ हम अंतर्द्वंद में है। तो अगर इसके अनुसार हम सोचेंगे तो हम कहीं अंतर्द्वंद में नहीं आएंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप हमें समझ आ गया ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। अब उसमें अभी हम कहाँ पे हैं वो बात अलग है, हमारी योग्यता कहाँ तक विकसित हुई है, हम अपनी योग्यता को विकसित करने में लगाएंगे अपने आप। तो उसको कहा अभ्यास, तैयारी करेंगे, अभ्यास करेंगे, और इसके अलावा क्या करेंगे, भोग में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि भोग की तो हमें पता है क्या लिमिटेशंस है, और उसमें हम कहाँ जाएंगे। तो अब जो करना है वो करेंगे, और उसमें कोई हमको कोई भोगवादी मानसिकता का अगर हमें ये बता भी रहे तुम गलत हो, तो ये, और हम मान लेते हैं कि हम गलत हैं, तो ये हमारे अपना स्वयं में विश्वास की कमी है, तभी हम मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर ये विश्वास अपने में आ गया तो हमें दिखता है कि भाई अभी वो कहाँ जी रहे हैं और वो हमको कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, अभी वो जहाँ है वो वहाँ से तो देख रहे हैं, वो सही देख रहे हैं अपने हिसाब से, पर वैसा है थोड़ी, तो हमारा सम्मान उससे कम नहीं होगा। ये सम्मान हमारा हमारे हाथ में, राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया, ये पूरा होना है यहाँ पे हर व्यक्ति। फिर नेक्स्ट, यहाँ ये काम पूरा हो जाता है तो फिर हम इसके और इसके काम में लग सकते हैं। तो संयम जो है, मैं में शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग की जिम्मेदारी का भाव, ये कहाँ होता है, मैं में। और जब ये मैं में हो जाता है तो शरीर जो है वो मैं के अनुसार काम करता है। अभी जब हम भोग में चलते हैं ना, तो शरीर में कुछ बिना सोचे समझे डालते रहते, तो शरीर भी जो है वो डैमेज करते हैं, आलस में पड़ा रहता है, ठीक है। अभी झट से कोई मेरी मन के काम होते हैं तो हम यहाँ से दौड़ के वहाँ जाते हैं, कोई मेरे मन का काम नहीं होता है तो ऐसा लगता है शरीर चल ही नहीं रहा। तो ये शरीर जो है वो मेरे मैं के निर्णय से चल रहा है। तो जब भी शरीर में हम संयम के भाव से जीते हैं तो ये स्वस्थ होता ही है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो उपचार से कर लेंगे, है ना, लेकिन ये चलता मेरे हिसाब से है। इसको आप लोग जांच के देख, ये अभी क्षण भर पहले कोई रिश्तेदार आ जाता है ना, अपोजिट साइड, तो ऐसा लगता है कि थके जा रहे काम करने में, मतलब बर्तन उठाने में थके जा रहे, हाय राम हाय खुदा, ऐसा सब चलने लगता है। तो कोई अपना प्रिय जन आ जाए तो फिर हमारा शरीर कैसे काम करता है कि नहीं करता, थके हो, बिल्कुल बीमार हो, फिर भी एकदम लगता है नहीं हम ठीक है, अभी हम बैठ के बात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। होता है ऐसा कि नहीं होता? तो इससे सिर्फ इस पे एग्जाम्पल दे रहा है कि ये मैं के अनुसार चलता है, ठीक है। तो ये जो है जब मैं के अनुसार चलता है तो आवश्यक सुविधा की पहचान करके हम हर परिवार में समृद्धि को सुनिश्चित कर सकते हैं। आवश्यक सुविधा है जितनी आवश्यक है, इसमें हर व्यक्ति अपने में समाधानित होकर हर व्यक्ति सुनिश्चित करेगा। कोई किसी दूसरे के लिए सुनिश्चित करने की बात नहीं है कि मैं दो रोटी में मेरा पेट भर जाता तो तुम्हारा कैसे नहीं भरता, ऐसा नहीं। तो हर मानव अपने में सही समझ के अनुसार सुविधा को सुनिश्चित कर पाए, ठीक है, शासन की कोई जरूरत नहीं। तो नंबर 2 और 4, तो ये जो हम उत्पादन कार्य करते हैं वो यहाँ पे प्रकृति के साथ और समाज के सहयोग से। कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता, समाज का सहयोग उसमें रहता ही है, शिक्षण प्रशिक्षण सब चलता ही है, संस्थाएं चलाती ही है ना, तो स्किल को डेवलप करने में चलाती हैं। हम
उनके मैं और शरीर दोनों के सहअस्तित्व में उनको समझकर वो भी सही समझ और सही भाव से जीना चाहते हैं, अभी भले जी नहीं पा रहे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए उनसे फ्रेंडली, है ना, और इनके साथ इको फ्रेंडली, आवर्तनशील विधि से, पूरकता विधि से, प्रकृति को डैमेज किए बिना, ठीक है। न्याय थर्ड नंबर पे है, तो न्याय कहाँ होगा? न्याय समाज में, परिवार से लेके समाज, शुरुआत परिवार में होगी। यदि परिवार में न्याय नहीं है तो समाज में न्याय हम देख नहीं सकते कि समाज के लोग हमारे साथ कितना न्याय करते हैं, कितनी पूरकता निभा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है, दूसरा विरोधी लगता है। जो घर वाले हैं वो अपने, बाकी सब पराए। अभी हम आप लोगों को अपना माने कि पराया माने? कुछ देर तक हमको सुन रहे हैं, 3 दिन से 2 दिन से 3 दिन सुने और सुन के कुछ हमें जो है वो संबंध में जीने के प्रति जो है वो और ज़्यादा आश्वस्ति मिलेगी कि हर व्यक्ति समझ सकता है, इस बात की आश्वस्ति मुझे मिले तो विश्वासपूर्वक न्यायपूर्ण विधि से जिया जा सकता है। तो समाज के लोग ये सहयोग कर रहे हैं, और वो क्यों? क्योंकि मैं का अध्ययन अपने स्वयं में करी हूँ, सभी लोग ऐसे जीना चाहते हैं। इस अध्ययन के आधार पे मानव संबंध में भाव की पहचान और निर्वाह और मूल्यांकन, उसके साथ ये न्याय है, और ये न्याय यहाँ से शुरू होगा। पहले हर व्यक्ति न्याय की पहचान करेगा, हर परिवार में उसको जी कर देखेगा, और फिर वो समाज में शिक्षा, संस्कार यानी इन सब व्यवस्थाओं में भागीदारी सुनिश्चित करेगा, ठीक है। और सुरक्षा क्या है? मानव शेष प्रकृति के साथ जो संबंध की पहचान करता है, नैसर्गिक संबंध, कि ये हवा नहीं होगा तो मानव नहीं रह सकता, पानी नहीं होगा तो मानव नहीं रह सकता, और मानव ही नहीं रह सकता बल्कि और बाकी प्रकृति भी, तीनों अवस्थाएं भी नुकसानदायक है। तो जब ये समझ में आता है तो इसको बोला सुरक्षा, और ये सुरक्षा इसकी प्रकृति की सुरक्षा होती है। न्याय मानव में होता है, कार्य समृद्धि पूर्वक कार्य करके हम सुरक्षा किसकी करते हैं? प्रकृति, मानव में समृद्धि और प्रकृति का संवर्धन, संरक्षण और सदुपयोग, ठीक है। फिर विनिमय कोश, विनिमय जब यहाँ समृद्धि हो गई हमारे पास, आवश्यकता से अधिक होगा तभी हम विनिमय करेंगे। हम ही अभी हमारा ही घर नहीं पूरा पड़ रहा है, दूसरे को क्या, ठीक है। तो जो अब शुरू से हो रहा था कि भाई आवश्यकता से अधिक क्यों, तो आवश्यकता से अधिक सामाजिकता के निर्वाह के लिए, परस्पर पूरकता के अर्थ में, कोई हर व्यक्ति तो हर चीज़ नहीं उत्पादन कर लेगा ना। कोई खेत में कोई गेहूँ बोएगा, कोई लौकी बोएगा, कोई सब्जी बोएगा, है ना, कोई लोहे का सामान करेगा, कोई उसका बाजार में बेचने जाएगा, कोई कुछ अलग अलग हर काम करेंगे। तो परस्पर पूरकता के अर्थ में वस्तुओं का आदान प्रदान, शोषण व लाभ मात्र के अर्थ में नहीं, पूरकता के अर्थ, एक दूसरे को सहयोग करना, और वो भी कोई एहसान नहीं है। ऐसा करने से सुख, ऐसा करने से पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता है। कोश, आवश्यकता पूर्ति से जो शेष रहेगा उस वस्तु का संचय। अब यहाँ संचय है, संग्रह और संचय में अंतर। संचय जो आप कौन कुछ करते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं, आप कुछ कितने, हाँ, तो संचय और संग्रह में अंतर, ठीक है ना। इसको नहीं कहा जा रहा कि संचय ना करें, क्योंकि संचय नहीं करेंगे तो किससे काम चलेगा। तो जो आवश्यकता की पूर्ति से शेष रहेगा उस वस्तु का संचय करेंगे। संचय करके और संचय किस लिए करेंगे? परस्पर पूरकता के अर्थ में, संग्रह और लाभ मार्ग के अर्थ में नहीं। आज मेरे घर में कोई समस्या आ गई है और मेरे पास है तो हम संबंधी के घर में देते ही हैं, अभी भी देते हैं, लेकिन डर बना रहता है ना। अब जब यहाँ सब भाव और सुनिश्चित हो जाएगा तो कोई डर नहीं, ठीक है ना। अगर एक कभी हमारा सहयोग नहीं भी कर पाएगा तो 10 और हैं सहयोग कर लेंगे। अगर समाज में हम अवैधा को स्थापित कर पाते, समाज में विश्वास को स्थापित कर पाते, तो एक आध व्यक्ति अगर मान लो ऐसा निकल भी गया तो बाकी तो है ना। अभी हमारी डिपेंडेंसी किसी एक ही दो पे है,
तो ये मानवीय व्यवस्था है। हर तो अभी बीच में आवर्तनशील विधि की बात आई थी, तो आवर्तनशील विधि में हर इकाई समृद्ध होती ही, चक्रीय क्रम में हम आवर्तनशील विधि से काम करते हैं तो हर इकाई समृद्ध होती है। जैसे पेड़ पौधे जो है जब सड़ गल जाते हैं और नीचे गिरते हैं मिट्टी के साथ, तो धातुओं के साथ मिलके इसको और ज़्यादा उर्वरक बनाते हैं कि और ज़्यादा इसको खराब कर देते हैं। पेड़ पौधे की पत्तियाँ या फल जो कुछ भी है गिरता है जमीन पर, सड़ता गलता है, तो इसको और ज़्यादा इनरिच करता है, और ज़्यादा उर्वरक बनाता है या खराब करता है, उर्वरक बढ़ाता है, इनरिच करता है। ये पेड़ पौधे से पशु पक्षी जो है वो अपने पोषण और संरक्षण करते हैं या नहीं करते हैं, इनरिच करते हैं। फिर ये लोग जो है उसका बीज खा के इसको दोबारा और मल्टीप्लाई करने में मदद करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ आवर्तनशील विधि से जी रहा है, ये इसके साथ आवर्तनशील विधि से जी रहा है, और ये दोनों मिलकर इसके साथ, है ना, और ये दोनों मिलकर इसके साथ, ये एक दूसरे को सब इनरिच कर, सब पूरकता एक दूसरे के साथ निभाएगा। ऐसा दिखता है कि नहीं प्रकृति में? ऐसा प्रकृति में है या नहीं है? है। और ये मनुष्य क्या कर रहा है इसके साथ? गौरैया बच नहीं रही है, ईगल खत्म हो रही है, बच्चा गायब हो रहा है ना, सब स्पैर हो गई नहीं, मतलब है लेकिन कितना कम हो, है ना। तो ये हमने इनके साथ सब अत्याचार किया। जीव जात इसमें गायों के साथ क्या क्या करते हैं, किसी आजकल तो सब वीडियो जानवरों के साथ सारा मेडिसिन का सारा प्रयोग जानवरों